सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको दीर्घायु, शतायु और आरोग्य प्रदान करे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और जहाँ तक मैं बात करूँ, मैं और मेरे जैसे जितने भी सर के छात्र हैं, आज जो कुछ भी हैं वो सर के कारण हैं। और बहुत कुछ सीखा है हमने सर से, आपसे बहुत कुछ सीखा है। न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में, बल्कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए, अपना काम ईमानदारी से कैसे करें, ये सारी चीज़ें आपसे सीखी हैं। और हमेशा हम ये प्रयास रहता है कि आपने जो हमको मार्गदर्शन दिया है, हम उस रास्ते पे हमेशा चलते रहें। और आपका आशीर्वाद और आपकी छत्र छाया हम सभी छात्रों पर बनी रहे। ईश्वर आपको बहुत उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। और हम अपने कार्यों के माध्यम से जितना भी कुछ कर पाएँ, वही आपके लिए शायद हम लोगों की तरफ से एक तोहफ़ा होगा। आपको फिर से आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और आपका ज्ञान, आपके द्वारा दिए गए सारी चीज़ें हम अपने जीवन में जितनी कोशिश है हर समय करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमेशा ये प्रयास रहेगा कि जो आपने जो स्टैंडर्ड, जो आदर्श हम लोगों के लिए स्थापित किए हैं, हम उसका अनुसरण कर सकें। आपको फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। प्रणाम। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। हैप्पी बर्थडे डॉक्टर साहब। बहुत बहुत मुबारकें जन्मदिन की आपको। भगवान आपको लंबी उम्र, सेहत, यश दे और हमेशा परिवार के साथ खुश रहें। दोस्तों को याद रखें। नमस्कार। नमस्कार। आज मैं ऐसी शख्सियत के बारे में बात करूंगा जो मेरे गुरु हैं, मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है, और जिनका मुझे गढ़ने में, मुझे रचने में, मेरे व्यक्तित्व को एक रूप देने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं बात कर रहा हूं प्रोफेसर बी एल सिन्हा सर की। और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे सिन्हा सर जैसा धीर, गंभीर, कर्मठ, संवेदनशील एवं उदार चित्त आयुर्वेदज्ञ गुरु के रूप में प्राप्त हुआ। सर, मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया। सर ने मुझे न केवल आयुर्वेद पढ़ने के लिए प्रेरित किया, बल्कि इस बात के लिए भी प्रेरित किया कि पढ़े हुए सिद्धांतों को चिकित्सा व्यवस्था पत्र में कैसे उतारा जाए, कैसे उसे मूर्त रूप दिया जाए। सर ने सदैव इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि आयुर्वेद को अस्पताल तक, क्लिनिक तक मत सीमित रखिए, इसे अपने जीवन में उतारिए, मरीज के जीवन में उतारिए, समाज के जीवन में व्याप्त हो जाए। इस प्रकार का प्रति एक वैद्य का होना चाहिए। सर ने सिखाया, अच्छा वैद्य वही होता है जो सीमित संसाधनों में भी असीमित चिकित्सा सामर्थ्य रखता हो। सर ने सिखाया कि न केवल आपका चिकित्सा कौशल, बल्कि मरीज के प्रति आपकी सद्भावना, आपकी संवेदना, आयुर्वेद में आपका विश्वास, पथ्य नियोजन, यह सभी चिकित्सा के घटक है। किसी एक की कमी होने का प्रतिफल निश्चित रूप से चिकित्सा के प्रभाव में देखने को मिलता है। उन्होंने सिखाया, दवा से अधिक मरीज के प्रति आपका विश्वास और आपका मरीज के प्रति विश्वास है जो प्रतिफल देता है। उन्होंने सिखाया, मरीज ही आपको चिकित्सा व्यवसाय में निष्णात करता है, इसलिए मरीज की बात को ध्यान से सुनना, सुनने से अधिक समझना, समझने से अधिक उस पीड़ा को अनुभव करना, यह जरूरी है। अच्छा वैद्य बनने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। बिना इसके आप
अच्छे चिकित्सक, अच्छे वैद्य बन नहीं सकते हैं। उनसे मैंने सीखा कि अनुशासन में रहते हुए बिना किसी से राइवलरी बांधे अपने से आयु अथवा पद में छोटे व्यक्ति को भी भरपूर सम्मान देते हुए कैसे अपनी विशिष्ट पहचान बनाई जा सकती है। उनका यह कहना हमेशा याद रहेगा कि आपकी विशिष्टता ही आपको ब्रांड के रूप में स्थापित करती है। इसलिए अपनी विशिष्टता को पहचानिए, उसको पल्लवित कीजिए, पोषित कीजिए, उसमें खाद पानी डालिए, उसे निरंतर बढ़ाइए। आप स्वयं ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश हो जाएंगे। सर, आपसे जो स्नेह, जो आशीर्वाद, जो ज्ञान, जो चिकित्सा सामर्थ्य, जो प्रोत्साहन मुझे आशीर्वाद के रूप में मिला है, मैं चाहूंगा कि उसे मैं गुरु परंपरा में आत्मसात कर सकूं। मैं अपने शिष्यों तक वही स्नेह, वही प्रोत्साहन, वही चिकित्सा कौशल पहुंचा सकूं। सर, आप हमारे लिए आदर्श थे, हैं और रहेंगे। सर, आपका आशीर्वाद हमें लंबे समय तक मिलता रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। भगवान आपको दीर्घायु करे, शतायु करे, आपके चिकित्सा कौशल का लाभ मरीजों को मिलता रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। सर, आपके चरणों को स्पर्श करते हुए मैं पुनः प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर सदैव ऐसा ही बना रहेगा। धन्यवाद सर। हेलो, मेरा नाम है सनंदन थपलियाल। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के तिबिया कॉलेज में 2000 से 2010 तक तकरीबन 10 साल रहा और इस दौरान कई टीचर्स का प्रभाव जीवन पर पड़ा। ऐसे ही एक स्टाइलिश टीचर हैं डॉक्टर सिन्हा, जिनको हम प्यार से सिन्हा सर कहते हैं, जो अपने कपड़े और अपनी कार्स के लिए काफ़ी फेमस हैं। चटक रंग के उनके कपड़े एकदम उम्दा उनके पर्सनैलिटी पर लगते थे। ऐसे ही उनकी कार्स, फैंसी कार्स और अलग अलग तरह की कार्स जो उनकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देती थी। इसके साथ साथ सर मृदुभाषी और सरल स्वभाव के, बिल्कुल हमेशा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने वाले, ऐसे उनकी बहुआयामी पर्सनैलिटी है। हमेशा इनकरेज करना, लोगों को आराम से सुनना, ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर ऑल्सो। तो इन सब का प्रभाव हम पर पड़ा और उनकी जो क्वालिटीज़ हैं अपने ट्रेडमार्क स्माइल के साथ, उन सब को जितने वहाँ के टीचर्स हैं या दूसरे स्टाफ मेंबर्स हैं और पेशेंट हैं, चेयरमैन से लेकर चपड़ासी तक, सब उनकी इस पर्सनालिटी के कायल रहे। और यही कारण है कि वो अक्सर सेलिब्रिटीज़ के साथ दिखाई देते हैं, चाहे वो बॉलीवुड के हों या वो क्रिकेटर्स हों या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हों। मैं उनकी बात करूं उनकी पर्सनालिटी की, तो वो कूल, काम और कंपोज्ड, इस तरह से उनकी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन किया जा सकता है। हम भी कोशिश करते हैं कि ये क्वालिटीज़ हम अपने स्टूडेंट्स पर इम्पार्ट करें कि आप कैसे दिखते हैं, किस तरह से आपका आचार व्यवहार है, इन सब का प्रभाव स्टूडेंट्स पर और समाज के बाकी लोगों पर बहुत पड़ता है। सर इस सब का बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन सर ने कभी किसी को फोर्स नहीं किया, मगर उन सब से प्रभावित होकर के हम लोग अब कोशिश करते हैं कि सर जैसा बने। सर जिस तरह से बात करते थे, अपने आप को टेक केयर करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, तो उस सब का प्रभाव हम पर भी पड़ा। एज अ क्लिनिशियन भी, एज अ टीचर भी और एज अ एडमिनिस्ट्रेटर भी सर हमेशा दुख तकलीफ सुनने वाले और सिंपल से सिंपल समाधान बताने वाले, एक अनकॉम्प्लिकेटेड लाइफ उनकी रही, अनकॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी उनकी रही, इनकरेजिंग, मोटिवेटिंग वो रहे। इन अ नटशेल मैं कहूँ तो सर ही इज़ ऑसम, ही इज़ एब्सोल्युटली ऑसम। उनके बर्थडे पे बहुत बहुत विशेस। आई प्रे गॉड टू ब्लेस हिम अबंडेंटली, और वो जहाँ रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कीप अस इंस्पायरिंग सर, वी लव यू, बेस्ट विशेस सर, नमस्कार। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सिन्हा की जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब से हमारा परिचय लगभग 30 साल से भी ज़्यादा का है और डॉक्टर साहब से जब भी मिलते हैं तो बहुत ही आत्मीयता से मिलते हैं, बिल्कुल एक घर के सदस्य की तरह। डॉक्टर साहब से तो मिलके ही मतलब
बिना दवाइयों के ही पूरी बीमारी चली जाती है, सिर्फ मिलने से ही उनसे। और हम लोगों का साथ, हम लोगों को इतना स्नेह, इतना प्यार मिला है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब घर पे भी आते हैं, हमारे पास आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं। और हमारे पिताजी भी उनसे बहुत ही इम्प्रेस थे और बहुत ही आत्मीयता से मिलते थे। अभी कुछ ही समय पहले, शायद कुछ महीने पहले ही, हम लोग डॉक्टर साहब के साथ में कुछ धार्मिक स्थल भी घूमने के लिए गए और उनके साथ इतना अच्छा लगा। सफ़र में भी बहुत एंजॉय किया, खूब हमने उनके साथ एंजॉय किया। तो मेरी भी कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंसेस हैं। डॉक्टर साहब हमारे एक बहुत आदरणीय और मतलब वरिष्ठ परिवार के सदस्य जैसे ही हैं बल्कि। और जब भी जाते हैं घर पे तो कुछ प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं, तो हेल्थ रिलेटेड भी, तो वो इतने सरलता से और इतने शांति से सब कुछ हमें समझाते हैं, तो इतना मन को संतोष और एकदम अच्छा लगता नहीं कि हम मतलब डर नहीं लगता कि हम किसी डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, ऐसा नहीं लगता परिवार के सदस्य से ही कोई गाइडेंस लेने जा रहे हैं या मिलने जा रहे हैं। और जब गंगराड़े साहब और डॉक्टर साहब दोनों ये बैठ के बातचीत करते हैं तो इतना अच्छा लगता है। मैं तो सिर्फ बातें सुनती रहती हूँ। और दोनों मतलब उनका नॉलेज जो धर्म के लिए हो, चाहे राजनीति का हो या अपने आयुर्वेद से रिलेटेड हो, किसी से भी, मतलब हर चीज़ का नॉलेज इतना वास्ट और इतना अच्छा, डेप्थ है, बहुत डेप्थ। और जब भी घर आते थे तो पिताजी तो बहुत खुश होते थे। उनको लगता था कि हाँ, मेरे इंटेलेक्चुअल लेवल के कोई घर पे आए हैं, तो वो डॉक्टर साहब के साथ उनको बातचीत करने में बहुत मज़ा आता था। पापा जी बहुत खुश होते थे। कई बार हमें बोलते भी थे, फ़ोन कर लो, बुला लो उनको। और जब भी हम करोल बाग वाली साइड से निकलते हैं बिना विज़िट के भी, तो ज़रूर याद रखते हैं कि एक घर अपना इधर भी है और डॉक्टर साहब हैं हमारे परिवार के सदस्य यहाँ। तो डॉक्टर साहब को जन्मदिन पे बहुत फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप ईश्वर से यही प्रार्थना है स्वस्थ रहें, सुखी रहें और हमारे पर ऐसे ही स्नेह और आशीर्वाद बना रहे आपका। और ऐसी स्पिरिचुअल और धार्मिक स्थलों की यात्रा ईश्वर और सहयोग बनाएंगे आपके साथ हमारे। तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से। नमस्कार। नमस्कार अंकल जी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जिए हज़ारों साल के दिनों 50,000। आपकी तारीफ तो कर नहीं सकते, शब्द हैं नहीं हमारे पास। आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति के साथ रहकर तो हमारा जीवन सफल हो गया। आज अच्छे से बनाइएगा अपना दिन। अब पीएचडी मेरी ख़त्म होने वाली है। जैसे ही इंडिया आऊँगा, ये कोविड-19 के बाद फिर मुलाकात होती है। इन द मीन टाइम, कीप सेफ, एंजॉय योर डे, हैव अ गुड डे अंकल जी। Dear friends, Namaskar. In the present corona times, when the whole world is looking forward to Ayurveda for some magical treatment or some preventive tips, prevention of infection and maintenance of health of the healthy are the foremost objectives of Ayurveda. Dear friends, these are the strength areas, these are the potentials of Ayurvedic system of medicine. Great are those people who learn or who have learned this science, this ancient Indian science of treating human beings. Dear friends, more great are those people whom we call as teachers or the gurus, who impart the education of Ayurveda and inculcate the perspectives, inculcate the emotional attachment that one needs to have with the patient as an Ayurvedic physician. Dear friends, one such great expert is Dr. B.N. Sinha, who has devoted his lifetime to the Temple of Education, to the Ayurvedic and Unani Tibia College located at Karol Bagh, New Delhi. He has been a teacher of Kai Chikitsa, the science of medicine in Ayurveda. He has spent nearly 30 summers and springs in this college imparting education of Ayurvedic medicine to the students. A learned teacher, a compassionate physician, and above all, a wonderful human being make Dr. Sinha a unique personality.
हमने अपने गुरुजी डॉक्टर BN सिन्हा से जीवन एवं चिकित्सा से संबंधित अनेक विषयों के बारे में बहुत कुछ सीखा और समझा है। कोई भी व्यक्ति एक सकारात्मक सोच के साथ किस तरह इतना प्रसन्न रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है, और यही सकारात्मक सोच अगर आप अपने रोगियों के अंदर डालते हैं तो वह उनके जीवन को कैसे परिवर्तित कर सकती है, यह हमने कला उन्हीं से ही सीखी है। साथ ही आयुर्वेद के मूल सिद्धांत अग्नि यानी डाइजेशन को ध्यान में रखकर रोगियों को किस तरह जल्दी ठीक किया जा सकता है, यह कला भी हमने उन्हीं से ही सीखी है। आपके हर तरह के मार्गदर्शन के लिए हम आपके सदा ही आभारी हैं। We had the privilege of being students of Dr. B.N. Sinha ji ever since we took admission in graduation, that is in Bachelor's of Ayurvedic Medicine and Surgery in the year 1992 in Tibia College. During our post-graduation as MD Kai Chikitsa, also we had the privilege of having the guidance and margdarshan from our Reverend Guruji Dr. B.N. Sinha. A person with simple living and an excellent physician with utmost affection and compassion for his patients defines Dr. B.N. Sinha's personality. Dr. Sinha is famous for his expertise in Rasayan Chikitsa. His staunch faith in pure Ayurvedic practice motivates his students to practice Ayurveda exclusively. We have learned to write simple prescriptions from you, sir, and we will never forget your saying when you used to tell all your students कि चिकित्सा व्यवस्था पत्र ऐसा लिखो, ऐसी चिकित्सा लिखो, ऐसी दवाइयाँ लिखो जिनका सेवन तुम स्वयं भी कर सकते हो. And that has been the guiding spirit since then. Sir, it has been a privilege to be your student. On 22nd July 2020, on your birthday, we, your students, Pradeep and Pamela, wish you a very happy birthday, and we pray to the holy lotus feet of Almighty to grant you good health, prosperity and satisfaction in the times to come, so that you may keep on guiding students like us, and you may keep on treating the humanity, you may keep on imparting the education and treatment by virtue of Ayurveda to this society. जन्मदिन की ढेरों बधाई. हैप्पी बर्थडे टू यू सर. नमस्कार. आपके जन्मदिन पर बहुत सारी शुभकामना, खूब खूब बधाई, और भगवान आपको और भी ऐसे बहुत सारे वर्ष दें कि हमको मौका मिले आपको बधाई देने के लिए आपके बर्थडे पर. ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सब परिवार सुखी रहें, खुश रहें और सबके साथ खूब एंजॉय करें. इन्हीं भावनाओं के साथ हमारा स्वीकार करें, और हमारी पत्नी भी आपको कुछ कहेंगी बधाई के बाबत. बोलिए. बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामना. ऐसा ही हर साल हम लोगों को मौका मिले विश करने के लिए. हैप्पी बर्थडे. Very happy birthday, Dr. Saab. Have a happy, healthy, long life. Enjoy this happiest day with your entire family. नमस्कार डॉक्टर साहब, जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं. Happy birthday, दादाजी. Happy birthday, दादाजी. Lots of happiness and बहुत सारी खुशियाँ आपको. और जहाँ तक इंस्पिरेशन की बात है तो सच बताऊँ तो जहाँ तक स्टाइल का है इंस्पिरेशन, जहाँ तक सिंसियरिटी का इंस्पिरेशन है, जहाँ तक वर्क एथिक्स का इंस्पिरेशन है, हमने कम्प्लीटली, इनफैक्ट मैंने कम्प्लीटली आपसे सीखा है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि मैं हर रोज़ सीखता रहता हूँ आपसे. एक चीज़ जिसकी मुझे हमेशा कमी और गलती महसूस होती रहेगी वो है डिसिप्लिन जो आपके अंदर है. मैं हमेशा चाहता हूँ मेरे अंदर आता रहे, बट वो पता नहीं डिसिप्लिन और मेरे से कुछ दुश्मनी है. बट व्हाट आई कैन से इज़ आई हैव लर्नड सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू. और अपना जन्मदिन बधाई. एंड बचपन से लेके अभी तक मैं बोलता रहता हूँ कि मैं डॉक्टर का बेटा हूँ, डॉक्टर मेरी मम्मी, डॉक्टर मेरे पिताजी. सो ये अपने आप में बहुत बड़ी फीलिंग रहती है. सो आई विश एवरीबडी कि उनके पास भी ये सौभाग्य हो कि वो अपने बोल पाए अपने माँ बाप के बारे में कि उनके माँ बाप डॉक्टर हैं.
सो इट इंडीड इज़ अ वेरी गुड फीलिंग फॉर मी। और बेस्ट बात ये है कि इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि आपके पेशेंट सब आपसे कितने खुश होते हैं। वो पेशेंट नहीं है, मुझे वो सारे फैमिली मेम्बर्स ही लगते हैं। एब्सोल्युटली, वो जो पेशेंट्स घर में आते हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे घर वाले ही आ रहे हैं। सो आपका जो सोशल नेटवर्क है, मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरनेट वाला सोशल नेटवर्क, बट आपका जो रियल सोशल नेटवर्क है उसमें आपने दुनिया को बहुत इंस्पायर किया हुआ है। और उनके पास से जो फीडबैक आते हैं पिताजी, मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, इनफैक्ट आपके स्टूडेंट्स के पास से जो आते हैं, तो मतलब ऐसा आनंद आ जाता है पढ़ के, सुन करके। वो हम लोगों को भी बहुत प्राउड एब्सोल्युटली। स्पेशली तारिणी के क्वेश्चंस की जो लड़ियाँ होती हैं आपके लिए, और आप कैसे उसको कितनी मुझे पेशेंस आपसे से। बहुत सारी दवाइयाँ भी पता चली है, सरसों का तेल भी बहुत अच्छा है, और तानी को आपसे बिहारी लैंग्वेज भी पता चली है। हाँ, ये बात भी है, भोजपुरी आप उनको भोजपुरी सिखाते हैं, और जो घर के अंदर जो एक एंटरटेनिंग माहौल बना रहता है, हमेशा फनफुल। एंड मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ। और हाँ, मुझे सारी दुनिया बोलते हैं कि शैलेश आप थोड़े स्टाइलिश हैं, तो ये इसका पूरा श्रेय सच बताऊं तो मैंने बचपन से आपको देखा है। तो वहाँ से ही मुझे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलती रही है, कुछ ना कुछ क्या कंप्लीट इंस्पिरेशन वहाँ से रही है। कपड़ों में भी स्टाइलिश हो, या गाड़ियों में भी स्टाइलिश हो, बात करने में भी स्टाइलिश हो, और सबसे बेस्ट पार्ट है डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन में आप बहुत स्टाइलिश हैं। सो कीप मेंटेनिंग दैट एंड कीप इंस्पायरिंग। जो हमारी आपसे जो वार्तालाप होती है, इट्स ऑलवेज वेरी इंटेलेक्ट और वेरी नॉलेजेबल। मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड वो मेरे को भी पूरा चांस देते हैं कि मुझे जो लाइफ में करना है, मुझे वो पूरा, मतलब वो मुझे उसके लिए पूरा प्लेटफॉर्म देते हैं। उन्होंने कभी वो नहीं करा, बल्कि वो उल्टा मुझे कहते हैं तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम से, मैं वेट कर लेता हूँ, खाना आराम से बन जाएगा, ये वो, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। अब हम आपको कुछ बोलना चाहते हैं। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे पापा, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको आज के दिन के लिए। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं पापा जी। हैप्पी बर्थडे। स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड कीप इंस्पायरिंग अस always. Best wishes, best regards. You want to say happy birthday, Nana ji? Happy birthday, Papa. Bye. Bye. Happy birthday, Nana ji. Thank you. All done. All done.